साथियों, इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ्स एक्सरसाइज 14.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं बच्चों। इफ़ पी ई इज इक्वल टू 0.05 व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। यानी कि बच्चों हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी और फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी नॉट। ओके, तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है बच्चों, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट। हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट, यानी पी और ई मीन्स इवेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट्स प्लस प्रॉपर्टी ऑफ नॉट इवेंट, तो इसको ई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इज इक्वल टू होता है 1। ये है बच्चों हमारे पास फॉर्मूला। गिवन हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, यानी कि ये क्या है, गिवन है और ये वाला फाइंड करना है। तो इसको बच्चों एज इट इज रखेंगे और 1 को भी एज इट इज रखेंगे और इसको इधर से इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये तो वैल्यूज पुट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है बच्चों, 0.05। ठीक है, और ये वाला फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1 और जो ये चीज़ फाइंड करना है इसको एज इट इज रखेंगे और 0.05 को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे बच्चों। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसको इम्प्लाइज डेट पी ई नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एच डी रहेगा और माइनस 0.05। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी इसको माइनस कर देते हैं। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि पी ई नॉट। ठीक है, ई डैश यानी प्रोबेबिलिटी इज नॉट ई। ठीक है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, उसको कहते हैं ई डैश। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 में से 0.05 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चों तो हमारे पास ये क्या बचेगा, पेन के लगे नीचे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, 0.05 को अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 0.95। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ठीक है, और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है और बिल्कुल एकदम इजी सा क्वेश्चन है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। उसके लिए मूव करते हैं अगले पेज पर, पेज नंबर नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मतलब एक बैग के अंदर हमारे पास केवल क्या है, लेमन फ्लेवर के कैंडीज हैं। ठीक है, तो मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी उसमें से बिना देखे क्या करती है, एक कैंडी को बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट शी टेक आउट, यानी जिस कैंडी को बाहर निकालती है मालिनी उसकी हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 2 पार्ट्स हैं बच्चों। देखो क्या है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। तो बैग में देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, क्या कह रहा है, केवल लेमन फ्लेवर की कैंडी है। ठीक है, तो उसमें से ऑरेंज फ्लेवर के कैंडी निकालने की संभावना है नहीं, यानी इम्पॉसिबल।
कितने परसेंट संभावना है? 0%। ठीक है, यानी कि कितने ऑरेंज फ्लेवर की उसमें कैंडी है ही नहीं, तो फिर कहाँ से निकालेंगे? ठीक है, यानी कितने परसेंट निकालने की संभावना बच्चों? 0%। 0%, इट मीन्स 0/100। तो 0/100 कितना होता है? किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या होता है बच्चों? 0 होता है। यानी कि हम ये इसमें लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर। क्यों 0 क्यों हो गया बच्चों? इसका आंसर एक लाइन में और लिखेंगे कि इट इज़ इन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे इसका एक आंसर लाइन लिखेंगे। आंसर में इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, यानी इम्पॉसिबल इवेंट, यानी उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है कितना होता है बच्चों? ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, चलते हैं उसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट। देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, आप ठीक से देखिए, रीड करिए। ए लेमन फ्लेवर कैंडी, यानी लेमन फ्लेवर की कैंडी, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो टोटल कितने हैं बच्चों इसमें? टोटल इसमें क्वांटिटी गिवन नहीं है। ठीक है, यानी कि टोटल लेमन फ्लेवर्ड है, तो कितने संभावना है? 100%। क्योंकि जो भी निकालेगी एक लेमन फ्लेवर का कैंडी जो निकालेगी कम आउट, ठीक है, तो वो क्या है? उसमें टोटल लेमन ही है, लेमन फ्लेवर्ड की कैंडी ही अवेलेबल है बैग में। ठीक है, तो कितने परसेंट संभावना है? 100%। कितने परसेंट बच्चों? 100%। ठीक है, क्योंकि जो भी कैंडी निकालेगी वो लेमन फ्लेवर का ही होगा, तो उसमें 100% क्या है? हमारी संभावना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी? 100%। इट मीन्स 100/100। परसेंटेज को हमेशा क्या होता है? अपॉन 100। तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 1 हो जाता है। ठीक है, तो लेमन फ्लेवर की जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो कितना होगी? 1 हो गई। ओके, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? इट इज़ इन श्योर इवेंट। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो कितने ईजी है बच्चों? देखो कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उसके लिए चलते हैं हम अगले पेज पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, पहले इसको ठीक से रीड कर लेते हैं। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। यानी बच्चों एक ग्रुप है 3 स्टूडेंट्स का, ठीक है, जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग, यानी 2 स्टूडेंट्स जिनका सेम बर्थडे नहीं है, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है 0.992। क्या समझे बच्चों आप? कि 3 विद्यार्थियों का एक ग्रुप है, 2 विद्यार्थियों, तो 2 विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका जो बर्थडे है वो एक दिन न होने की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, एक दिन न होने की जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों वह 0.992। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? यानी कि हमें क्या करना है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करनी है कि 2 स्टूडेंट्स का जो बर्थडे होगा वो सेम डे होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? नॉट प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इज इक्वल टू 1। यानी जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए करते हो बच्चों यहाँ पे स्टार्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले लेट कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, लेट टू प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। ठीक है, क्या करेंगे इसमें? लेट मतलब
लेट करेंगे कि 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ठीक है। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम, ठीक है, बर्थडे, शॉर्टकट लिख दिया मैंने, ठीक। तो कितना है गिवन है बच्चों हमें 0 यानी पी ई नॉट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है, इवेंट नॉट, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है कितना गिवन है 0.992, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, ठीक है। यानी जो हमारी प्रोबेबिलिटी है 2 स्टूडेंट्स की सेम एक ही दिन जो बर्थडे है उसका वो कितना है वो फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, पी ई मीन्स 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, ठीक है। ये हमें क्या करना है फाइंड करना है, समझिए आप। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है कि पी ई नॉट, ठीक है, प्लस पी ई, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट्स इसको कहते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 1। पी ई नॉट गिवन है और पी ई हमें फाइंड करना है, तो पी ई को एज इट इज रखेंगे बच्चों और यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके उधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि पी ई एज इट इज रखेंगे और इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई डैश, यानी प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग सेम बर्थडे है, ठीक है। तो कितने हैं 0.992। 1 में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा हमारा, आप लोग इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.008, ठीक है। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे वो कितना हो जाएगा 0.008, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो देखो कितना इजी है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, कमेंट में फटाफट बताइए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, उसके लिए चलते हैं हम अगले नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। तो देखो यहाँ से रीड कर लेते हैं बच्चों। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द बॉल ड्रॉन इज। इसकी भी 2 पार्ट्स हैं बच्चों, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है हमारा रेड, तो रेड होने की क्या संभावना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है। टोटल बॉल कितने हैं हमारे बैग के अंदर, 3 रेड हैं 5 ब्लैक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे टोटल बॉल, थ्री प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो टोटल बॉल कितने बच्चों 8 हैं, ठीक है। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी पहले रेड बॉल की फाइंड करनी है, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे कि नंबर ऑफ रेड बॉल, ठीक है, जो हमारा रेड बॉल कितनी संभावना है, ठीक है, जो हमारी संभावना है अपॉन टोटल बॉल, ठीक है। तो कितने बॉल टोटल बॉल रेड बॉल कितने हैं 3 बॉल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड
बॉल नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा फॉर्मूला। तो ये क्या निकल जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है। तो देखिए तो बच्चों नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं हमारे, 3 है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल यानी कि 8, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है। इस प्रकार नॉट रेड, यानी नॉट रेड तो टोटल बॉल है उसमें 8, रेड कितने नहीं है पहले उसको फाइंड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा हमारा अगला नेक्स्ट सेकंड पार्ट का, और इसको कर लेते हैं बच्चों यहाँ से, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, चलो हटा दिया, ठीक है। और टोटल बॉल्स सबसे पहले फाइंड करेंगे, टोटल बॉल, ठीक है। टोटल बॉल्स कितने होंगे बच्चों, 3 रेड हैं प्लस 5 ब्लैक हैं और 8, ठीक। और हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने है नॉट रेड, यानी जो रेड नहीं है उसकी कितनी हमारे पास संभावना है ऐसे इवेंट्स की, ठीक है। तो वो फाइंड करना है, उसके लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, ठीक है। क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ टोटल बॉल, उसमें से रेड को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो बाकी हमारे नॉट रेड हो जाएगा वो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है, माइनस रेड बॉल, ठीक है। भाई जब हम रेड बॉल को हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो नॉट रेड हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड में टोटल बॉल्स, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने बच्चों, 8 माइनस रेड बॉल यानी कि 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8 माइनस 3 और डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं हमारे, 8 हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 8 माइनस 3 यानी कि बच्चों 5/8, ठीक है। तो ये हो गया हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल की, ठीक है। यानी इतनी हमारी क्या है, संभावना है कि हम इसको नॉट रेड बॉल को इसमें से निकाल सकते हैं बैग में से, ठीक है। समझ गए आप, यानी एक बार इसको हिंदी में पढ़ लेता हूँ मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 को, तो और क्लियर हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, ठीक है। एक थैले में हमारे 3 रेड बॉल हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, इस थैले में से एक गेंद क्या करते हैं हम, यानी 1 बॉल जो है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। कोई सा भी एक बॉल क्या करना है, निकालना है, ठीक है। टोटल बॉल उसमें 8 बॉल्स हैं, तो रेड बॉल निकालने की कितनी हमारी संभावना है, कितने मतलब हम कितनी बार उसको निकाल सकते हैं, संभव है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि यानी उसकी प्रोबेबिलिटी, संभावना, प्रोबेबिलिटी को हम संभावना कहते हैं, ठीक है। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, टोटल बॉल 8 है, ठीक है, और रेड कितने हैं, 3 है। तो रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल बॉल, ठीक है। इस तरीके से इसको क्या करेंगे, जो फाइंड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में क्लियर आ चुका होगा।
और जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं वो क्या करना है कि उसको 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ठीक से जो है रीड कर लो, और उसके बाद उसको समझो कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को ज़रूर देखना बच्चों, तो क्लियर हो, वहाँ से आप लोगों की समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर बताना बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए बाय बाय।